कहां रख दिया जाए? करतल संस्थम न विद्यते पुंभी। हाथ पे रख दिया तो कोई असर नहीं पड़ता, शरीर पे ही रख दिया तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वही छोटा सा टुकड़ा उनका, बहुत बड़ा नहीं, कहां डाल दिया जाए? अक्षिगतम तु तदैव ही। कहां डाल दिया जाए? आंख में, आंख में पड़ जाए, आंख में रख दिया जाए तब जनयत रतींच पीड़ांच। भयंकर पीड़ा होने लगती है, रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे देखो मेरी आंखों में कुछ पड़ा है क्या? हा? और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक आंखों को आराम नहीं मिलता है। तो करसल सदिसो बालो नवेति संसार दुख था पक्षम। आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं ये संसार के समस्त प्राणी इस हथेली के समान है, ये रोज बीमार देखेंगे, रोज बूढ़ा देखेंगे, रोज मृत देखेंगे, लेकिन हथेली के जैसे हैं, इनके ऊपर असर होने वाला नहीं है। लेकिन अक्षि सदृशस्तु बोधिसत्व तीनों द्वैजते गाढ़म। बोधिसत्व कैसे हैं? आंख के समान है, जरा सा दुख देखते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, अरे संसार दुख पा रहा है, और जब तक उस दुख को दूर नहीं करते, दुख को निकाल नहीं फेंकते, तब तक उनको पीड़ा होती रहती है आंख की तरह से। समझ रहे हैं ना? इसलिए घर छोड़ते हैं, इसलिए बोधिसत्व घर छोड़ देते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अब माता पिता से निवेदन करने लगते हैं कि मैं घर गृह त्याग करूंगा। आप 10 लाख का लोन लेके घर छोड़िए, लोन से परेशान होकर के, तो आपका घर छोड़ना, आप कुछ नहीं होने वाले, कि अच्छा भिक्षु तक नहीं हो पाएंगे आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए। घर की समस्याओं से छूट करके भागे, अगर छुटकारा जिम्मेदारी से भागे तो समझ लीजिए कि भिक्षु बनने की जिम्मेदारी तो और बड़ी है। आपको तो कोई नहीं देखता, आप शराब के ठेके में चले जाएं कि या किसी और खाने में चले जाएं, आपको कोई नहीं देखता। हम तो रोड से चलने लगेंगे तो भी देखेंगे, अरे बाबा जा रहे हैं, बाबा उठ रहे हैं, बाबा बैठ रहे हैं। हा? सारी दुनिया ऐसे अपना सीसीटीवी कैमरा लगाए बैठी है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। समझ रहे हैं ना? इसलिए गृह त्याग करते हैं, अपनी पत्नी की मर्जी से, पुत्र को देखते हुए। ये नहीं कि पत्नी सो रही है बेटे को लेकर के, और सिद्धार्थ घर छोड़, माता पिता पहले तो मना करते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन जिसे जाना है सो जाएगा। कहते नहीं पिताजी मुझे न रोकिए, मैं गृह त्याग ही करूंगा। अंत में बच्चों की खुशी के लिए माता पिता सारा बलिदान तो दे ही देते हैं, और सिद्धार्थ के माता पिता तो श्रेष्ठ माता पिता हैं। महाराजा होते हुए भी अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया। आपके पास तो छोटा सा राजपाट है, उसमें भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ पाते। हाँ, तो छोड़ दिया, पत्नी की मर्जी से, माता पिता के आशीर्वाद से घर छोड़ देते हैं। अब बाद में भले कोई अज्ञानी लिख दे कि सखी वो मुझसे कह कर जाते। लोग कहते हैं ना, आजकल कविताएं आप पढ़ते होंगे, नाम नहीं लूंगा, कविता पढ़ दे रहा हूं। हाँ? कहते तो क्या वो मुझको अपने पथ की बाधा पाते, सखी वो मुझसे कह के जाते। हाँ? तो उसमें लिखा है, उन्हें ज्ञान नहीं है। हाँ? पूरा त्रिपिटक पढ़ा नहीं, बुद्ध का जीवन चरित्र सही से नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा कि यशोधरा सो रही थी बच्चे को लेकर के, राहुल को लेकर के, और सोते हुए छोड़ करके सिद्धार्थ कुमार चले गए। यही आरोप
जो बुद्ध को न मानने वाले लोग हैं, यही जीवन में एक आरोप भगवान बुद्ध के ऊपर लगा पाते हैं, वो भी अज्ञानता से। इसलिए ये अज्ञान अपना दूर कर लीजिए। पूछ करके अनुमति से गए हैं, भाग करके भगौड़े नहीं। भगौड़े कोई बुद्ध नहीं बना करते। आप भी छोड़ के जाओ, जरा बुद्ध बन के दिखा देना। बुद्ध क्या, आप श्रोतापन्न हो जाना, सकेतागामी तक हो जाना, अनागामी अरहत भी हो जाना, तो उस दिन से मैं मुंह सी लूंगा, बोलूंगा तक नहीं एक शब्द। हाँ, आपके चरणों में आकर के आप ही से सन्यास लेकर के आपका शिष्य हो जाऊंगा। लेकिन होगा नहीं ऐसा, ऐसा होगा नहीं। जिम्मेदारी से भागे नहीं, जिम्मेदारी से हाथ जोड़ करके निवेदन करके गए हैं। और राजपाट उनके पास इतना बड़ा है ही कि बच्चों का भरण पोषण में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए घर छोड़ते हैं और जाते हैं अनोमा नदी के पास, अपने राजसी वस्त्रों को उतार देते हैं, उतार करके छन्न को दे देते हैं, अपने बड़े बड़े लंबे बालों को तलवार से काट करके फेंक देते हैं। फेंकते कहाँ है? त्रिपिटक में वर्णन मिलता है कि उसे आकाश में फेंकते हैं। बालों को काटते हैं और आकाश में फेंकते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी यह यात्रा सफल होने वाली है तो बाल आकाश में ही रुक जाए। तो ग्रंथ ये कहते हैं कि बाल आकाश में ही रुक गया। हाँ, बाल आकाश में ही चला गया, रुक गया, नीचे नहीं आया। गृह त्याग करते हैं, पहुंचते हैं पहले गुरु के पास। उनके पहले गुरु हैं आलार कलाम। हाँ, उनके यहां तप सीखते। तो पहले तप का प्रकार था, और आज भी अन्य जगहों पे तप का यही प्रकार है कि तप करो, कोई चमत्कारिक सिद्धि प्राप्त कर लो, यही आपका योगीपन है। लेकिन ये योगीपन नहीं है। सिद्धार्थ भी गए, जो सिखाना था वो सिखा रही है, और बड़े जल्दी ही सिद्धार्थ गौतम सब सीख लिए। तो पानी पे चलना, आग में न जलना, आकाश में उड़ना, ये सब बातें सिखा रहे हैं। और सिद्धार्थ ने ये सब सीख लिया। सीखने के बाद कहते हैं कि अच्छा, इसके आगे भी कुछ सीखने के लिए है? बोले नहीं। तो क्या इसी से दुखों का अंत होगा? आप दुखी नहीं हैं, आपको दुख नहीं होता? बोले मैं भी दुखी हूं, मुझे भी दुख होता है। तो बताओ, ये आकाश में उड़ने से क्या लाभ? हाँ, पानी पे चलने की विद्या सीखने से क्या लाभ? कोई लाभ है? अरे ठीक है भाई, आपने विद्या सीखा, आप पैदल पैदल चल रहे हैं, और विद्या सीखने में लोग कई साल लगा देते, 40-40, 50-50 साल लगा देते। तो आपसे अच्छा तो नाविक है जो 1 महीने में आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। हो जाता है। हाँ? अच्छा है ना? व्यर्थ का समय बर्बाद किया, लाभ क्या मिला? पानी पे चलना। अरे पानी पे ही चलना था तो नौका बना लेते। इतना योग बल पानी पे चलने में खर्च करने में क्यों लगाया? लेकिन जहां चमत्कार होता वहीं नमस्कार होता है। अभी यही मैं उड़ने लगूं तो कितना भी मैं प्रवचन करके जाऊं कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अभी यहीं उड़ने लगूं तो चारों तरफ से सभी लोग धड़ाम धड़ाम गिरने लगेंगे। अरे अभी आप ही तारो, आप ही बचाओ, हमारे दुख हरो। होगा कि नहीं? होगा। तो चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती है। तो सीख लिया आलार कलाम से, वहां से भी चले गए। उद्दक रामपुत्र के पास पहुंचे। उद्दक रामपुत्र ने जो बचा खुचा था वो भी सिखाया, और ध्यान में संज्ञा वेदित निरोध सिखाया। 4 ध्यान होते हैं, फिर 4 के बाद 4 और होते हैं। आकाशनंतायतन, किंचनायतन, नेव संज्ञा, ना संज्ञायतन। वही जो है आकाश अनंतायतन, विज्ञान अनंतायतन, अकिंचनायतन,
और जो 8वां है वो नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, यही सिखाया उन्होंने। सिखाने के बाद फिर उनसे पूछते, क्या आपको अब दुख नहीं होता? आपके भीतर राग नहीं पैदा होता, द्वेष नहीं पैदा होता, मोह नहीं पैदा होता? बड़े आश्चर्यचकित होते, हाँ, कि आज तक ऐसा किसी ने प्रश्न नहीं किया। बोले मेरे भी भीतर क्रोध पैदा होता है, राग पैदा होता है। बोले तो इन सारी साधनाओं का क्या लाभ जब हमारे भीतर क्रोध पैदा ही होता है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, उसकी तपस्या में भंग कर दीजिए, है ना, भंग डाल दीजिए, गुस्सा हो जाएगा और पानी निकालेगा, जहां पर तुझे श्राप देता हूं, आज से तू पत्थर बन जा। अरे बताओ, तुम्हारा योग किसी के विनाश के लिए हुआ, हाँ? और ये उसे श्राप दे करके आदमी क्या कर रहा? अपराध ही तो कर रहा। दंड, किसी को मारना, कष्ट देना तो अपराध ही है ना, पाप ही है। अब चाहे हम लाठी डंडे से मारे, हाथ से मारे या अपने योग बल से मारे, हम उसे कष्ट तो दे ही रहे हैं। इसलिए ऐसा कोई योगी पूजने योग्य नहीं होता। बुद्ध के पास समस्त रिद्धियां हैं, आगे बताऊंगा, लेकिन कैसी हैं बताऊंगा आपको। फिर कहते, जब आपके भीतर ये सारे विकार पैदा होते हैं तो इन सारी रिद्धियों का क्या लाभ? उनको भी छोड़ करके चले जाते। जब छोड़ करके जाने लगते तो कहते, जाओ, अगर तुम्हें बोधि प्राप्त होगी, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो मुझे भी आकर के बताना। छोड़ करके चले जाते हैं। और फिर पंचवर्गीय तपस्वी उनको मिलते, भद्दी, अस्सची, कौंडिन्य, महानाम, वप्र। ये उनके साथ रहने लगते। ये पांचों उनके गुरु बन जाते हैं। पहले गुरु की तरह से थे, गुरु की तरह से उनको शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छा, तूने सारे तप किए, सारी रिद्धियां तो सीख ली, लेकिन तूने जो है अभी कठोर तप नहीं किया, इसलिए तुम्हें बोधि प्राप्त नहीं हुई। कठोर तप नहीं किया, इसलिए बोधि प्राप्त नहीं हुई। कठोर तप कैसे? आप भी कठोर तप करते हैं ना, 24 घंटा निराजल रह करके, सरपुतिया का जूस पी करके, प्रथम लेहारा कम करते जा रहे हैं, हाँ? उसके बाद पूरा खाना ही छोड़ देते हैं, फल खा करके रहने लगते हैं, हाँ? पानी पी करके रहते, फिर फल खा करके रहते, एक तिल खा करके रहते। पूरा तप कठोर कर रहे हैं। किसको? किसको प्रसन्न करने के लिए? कोई अदृश्य शक्ति है इस संसार की, जो इस संसार को चला रही है, उसको प्रसन्न करने के लिए, हाँ? पानी उछारी पवन पर करि तप उग्र दुसह दुखदाई। अब देखिए, पानी पी करके रहने लगे और फिर पानी छोड़ करके फल खा के रहने लगे। अन्न छोड़ा तो फल पे आए, फल खाने लगे। अवधि करि पारा फलाहार व्रत उदकट धारा। फल खा करके रहने लगे। अब कितना फल खाते हैं? जिस दिन व्रत रहता है उस दिन हपक करके पूरा 1 दर्जन केला, 1 किलो सेब पूरा खा लिया। हम तो व्रत हैं, ऐसे आप सभी लोग करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो ऐसा व्रत नहीं है। फल तो खा रहे हैं, लेकिन कितना फल खा रहे हैं? एक फल खा रहे हैं, हाँ? कछु दिन आम
व्रत कछ दिन छेहि, नित एक फल लेहि न दोई। कुछ दिन आमत कुछ दिन देहि, नित्य एक न लेन दोहि। जामुन बेर खजूर मकोई, जामुन बेर जामुन बेर खजूर मकोई, जामुन बेर खजूर मकोई, जामुन बेर खजूर मकोई। नित एक फल लेहि न दोई। नित एक फल लोई न देहि, नित एक फल लेहि न दोई। नित एक फल लोई न देहि। देखिए कभी एक आम तो कभी एक केला खा के रहते थे, वो भी छोड़ करके हाँ जामुन कभी एक खा करके रहने लगे, कभी एक बैर खा के रहने लगे, बेर बेर, कभी एक खजूर खा करके रहने लगे, कभी एक मकोई, मकोई जानते हैं ना, मकोई खा करके रहने लगे। अब मकोई, एक मकोई खा करके कितना रह सकते हैं आप? रह जाएंगे एक दिन में, एक मकोई मिले नहीं रह पाएंगे, वो भी छोड़ दिया। हाँ फिर क्या खाने लगे? नित एक फल नित एक ही, चनक चबाई लखहि न आन, असन मुनि राई। नित एक ही, चनक चबाई लखहि न रोहि, तन मुनि अब एक चना चबा करके रहने लगे, हाँ दूसरे चने को नहीं देखते थे, यही खाते। अब उससे भी अभी भी डोज बढ़ा था, अभी भी कोई मिला नहीं। देखिए एक केला खा के रह रहे हैं तो भी नहीं आया, एक सेब खा करके रह रहे हैं तो भी नहीं। तो बार बार पूछते हैं अपने गुरुओं से कि इतना तप कर रहा हूँ तो भी नहीं मिल रहा। बोले कि तप अभी और कठोर करो, अभी वो प्रसन्न नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। तो एक आम, एक छेही, फिर ये चना खा करके रहने लगे। अब क्या खा रहे हैं? नित एक तिल। ऐसी कोई अदृश्य शक्ति नहीं मिली तो भी उसके गुरु जो पांचों वर्गीय हैं वो कह रहे कि नहीं अभी और कठोर तप करो। वो भी साथ साथ तप कर रहे हैं, सिद्धार्थ भी साथ साथ तप कर रहे हैं। फिर आगे देखिए सब कुछ छोड़ दिया, खाना तो एकदम से बंद, हवा पी करके रहने लगे। हवा जैसे आप हवा पी करके है ना, इस समय हवा अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, सांस लेकर के रहने लगे। फिर कैसे तप कर रहे हैं? बरसही मेघ घटा घन घोपी। जब भयंकर वर्षा होती थी तब क्या करते थे? बरसही मेघ घटा घन घोपी। कीचड़ बीच पड़े चित चोपी। देखिए अब कैसा तप कर रहे हो। जब भयंकर वर्षा होती तो भयंकर बारिश में कीचड़ में जाकर के लेट जाते हैं। इतना कठोर तप कर रहे हैं, शरीर को तपा रहे हैं। फिर क्या करते? माघ पूस की ठारिन माही, बार बार निसे नीर नहाही। माघ पूस में अभी तो ठंडी का ही समय चल रहा है ना, ऐसी भयंकर सर्दी में क्या करते थे? रात को बार बार जाकर के ठंडे पानी से नहाते थे।
आज तो हीटर से पानी गर्म करने के बाद, गीजर से पानी होने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ती नहाने की आप। और जो पानी बाहर, उस समय कोई हैंडपंप नहीं था कि गर्म निकाल ले, नदी के पानी से नहा रहे, कितना ठंडा होता है। आप एक दिन जाते हैं नहाने, उतने में ही दशा खराब। हाँ